गायत्री की बर्थडे और कंपनी एनिवर्सरी की तैयारी जब अपनी चरम पर होती है, तब अनु एक अलग ही उत्साह में रहती है, क्योंकि वो चाहती है कि गायत्री को पहली बार ऐसा लगे कि किसी ने उनके लिए दिल से कुछ बनाया है। अनु दिन रात एक साड़ी पर काम करती है। उसमें गायत्री के पसंदीदा जैस्मिन के फूलों का डिज़ाइन बनाती है और हर रंग में अपनी मेहनत का पसीना घोल देती है। गंगा माँ उसे देखकर कहती हैं कि ये सिर्फ कपड़ा नहीं, एक दुआ है, और जो दुआ दिल से बनती है वो कभी खाली नहीं जाती। लेकिन इसी बीच मीरा के कानों तक खबर पहुंच जाती है कि अनु ने गायत्री के लिए खास साड़ी बनाई है, और मीरा को लगता है कि अगर गायत्री ने अनु की बनाई साड़ी पहन ली तो सबकी नज़र में अनु की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। मीरा अपने आदमी को कहती है कि किसी तरह वो साड़ी गायब कर दी जाए, ताकि अनु पार्टी के दिन शर्मिंदा हो और गायत्री को लगे कि अनु लापरवाह है। पार्टी से एक रात पहले अनु साड़ी को सुखाने के लिए टांगती है, और सुबह उठते ही उसे पता चलता है कि साड़ी गायब है। अनु का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि वो जानती है कि इतनी मेहनत दोबारा इतनी जल्दी नहीं हो सकती। वो पूरा घर छान मारती है, गंगा माँ भी साथ ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ गिफ्ट नहीं, इज्जत का सवाल बन जाता है। इसी बीच गायत्री का कॉल आता है, और वो हल्के प्यार से पूछती हैं कि साड़ी तैयार है ना, क्योंकि वो उसे पहनना चाहती हैं। अनु की आवाज़ टूट जाती है, लेकिन वो सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती और कह देती है कि हाँ, सब ठीक है। मीरा दूर से ये सब देखती है और अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब अनु फंस गई। पार्टी के दिन अनु मजबूरी में कोई दूसरा आउटफिट पहन कर जाती है, और गायत्री के चेहरे पर हल्की निराशा दिखती है, क्योंकि वो उस साड़ी का इंतज़ार कर रही होती हैं जिसे अनु ने अपने हाथों से बनाने की बात कही थी। लेकिन कहानी पलटती है जब सिद्धि माता या घर की एक बुजुर्ग आशीर्वाद वाली महिला अचानक साड़ी लेकर आती हैं और कहती हैं कि ये साड़ी उन्हें मंदिर के पास पड़ी मिली थी, और उन्हें लगा कि ये किसी बहुत पवित्र मकसद से बनी है, इसलिए उन्होंने इसे संभाल कर रखा और सही समय पर लौटा रही हैं। गायत्री साड़ी को हाथ में लेते ही भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि ये साड़ी सिर्फ सुंदर नहीं, इसमें अपनापन सिलाई की तरह जुड़ा है। अनु की आंखें भर आती हैं और वो अंदर ही अंदर ईश्वर को धन्यवाद देती है। मीरा ये देखकर शौक में आ जाती है, क्योंकि उसने अपने आदमी को क्लियर ऑर्डर दिया था कि साड़ी के टुकड़े कर दिए जाएं। वो गुस्से में उस आदमी को कॉल करती है, लेकिन कॉल लॉग्स और सीसीटीवी में उसकी हरकतें ट्रेस होने लगती हैं, क्योंकि साड़ी गायब होने वाले इलाके में वही आदमी घूमता दिख जाता है। आर्या को जब ये पता चलता है कि साड़ी गायब होने के पीछे कोई प्लान्ड एक्शन है, तो उसके मन में मीरा के खिलाफ शक फिर तेज होता है। गायत्री उसी पार्टी में साड़ी पहनकर आती हैं और सबके सामने अनु की तारीफ करती हैं, जिससे मीरा का अंदर से टूटना तय हो जाता है। अब मीरा समझ जाती है कि अनु को शर्मिंदा करके हटाना आसान नहीं, क्योंकि हर बार सच्चाई किसी न किसी रूप में बाहर आकर अनु को बचा लेती है।